हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक सूट पीस का कपड़ा है, इसमें से मैं स्ट्रेट पैंट निकालूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम मेज़रमेंट समझते हैं। ठीक है, कि हमें स्ट्रेट पैंट के लिए किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम वेस्ट, जितना हमारा कमर है, कमर यानी वेस्ट, तो आप अपना कमर का नाप ले लीजिए गोल घुमा कर पूरे राउंड में, कि आपका कमर एग्जिट कितना आ रहा है। ठीक है, उसमें आप 10 इंच या 12 इंच आप लूजिंग ऐड कर लीजिए। उसके बाद कमर से लेकर एंकल यानी कि पैर, जो हमारा नीचे तक पैर है, वहाँ तक हम लेंथ नापेंगे। ठीक है, कि हम स्ट्रेट पैंट का लेंथ कितना रहेगा। उसके बाद क्रॉच एरिया, वेस्ट से लेकर क्रॉच, जहाँ पर हमारा म्यानी जॉइंट होता है उसे हम क्रॉच लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक हमारा क्रॉच एरिया नाप लीजिए कि हमारा वेस्ट से क्रॉच एरिया तक कितना आ रहा है। उसके बाद हम नीचे का बॉटम का गोलाई नापेंगे कि हमारा नीचे का फिटिंग कितना है। ठीक है, बस हमें 4 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा वेस्ट है 34 इंच, उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 44 इंच। 44 इंच में हम उसका हम चौथा भाग निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों पैर एक साथ निकालेंगे, इसलिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे ताकि हमारा चारों भाग एक साथ निकल जाए। तो इसके लिए हम 44 को 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 11 इंच। उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे और लूजिंग के सिलाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 12 इंच का हम 4 डबल कपड़ा ले लेंगे, यानी कि हमें 4 फोल्ड में कपड़ा करना है 12 इंच का लेके। ठीक है, अब हम ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए, जो हमारा ऊपर लास्टिक के लिए मुड़ेगा उसके लिए हम 2 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम जहाँ पर 2 इंच छोड़ेंगे वहाँ पर हम सीधी निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम 2 इंच के बाद से नीचे से लेंथ नापेंगे। लेंथ है 38 इंच, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, 4 इंच का अलग से दूसरा पैच लगाऊंगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा सूट का कपड़ा है वो लगाऊंगी। तो इसके लिए हमें 4 इंच माइनस करेंगे। 38 में हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34 इंच। उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो हमें 34.5 इंच यानी कि 34.5 इंच हम निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा खुला भाग है वहाँ पर हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 13 इंच पर क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा कर निशान को लंबा कर लेंगे। ठीक है, क्रॉच एरिया निकालने का एक फार्मूला है, आपका जितना भी कमर है उसे 3 से भाग दे दीजिए। उसके बाद आप उसमें 2 या 3 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे कि 34 को हम अगर 3 से भाग देंगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसमें आप 2 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच आ जाएगा। इस तरह से अब हम जहाँ पर 34.5 इंच का निशान लगाए थे वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और उसका हाफ देखेंगे कि हाफ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 इंच है, 14 इंच का हाफ हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम 7 इंच जहाँ पर निशान लगाए हैं, अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना बॉटम का यानी कि हमारा बॉटम का जितना फिटिंग है उसका हम निशान आधा आधा करके लगाएंगे। ठीक है, यानी कि बॉटम के लिए हम 7 इंच लिए हैं सिलाई लेकर। ठीक है, तो हम 3.5 इंच उस तरफ लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेकर अब हम क्या करेंगे, ऊपर जहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाए थे वहाँ पर हल्का सा कर्व का शेप दे देंगे। उसके बाद हम कर्व स्केल लेंगे और कर्व स्केल से हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से कर्व में मिला देंगे। दोनों साइड उसी तरह हम इसमें करके शेप दे देंगे। आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप इंची टेप रख कर भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। अगर स्केल से आप शेप दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका शेप हो जाएगा। अब बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आपको क्लास 1 से पूरा वीडियो देखना है सिलाई कोर्स का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और सिलाई कोर्स का एक प्लेलिस्ट भी मैं बना कर रखी हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिए वीडियो को। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से खोलेंगे और हम बीच से भी इसे कटिंग करके 4 पीस कर लेंगे। ठीक है, बीचों बीच काट कर हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हमारा 4 पीस
निकल जाएगा। अब हम म्यानी निकालेंगे क्योंकि हमें म्यानी लगाना है। अगर आप चाहें तो म्यानी नहीं लगाना तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी। म्यानी लगाने से हमारा पैंट जल्दी फटता नहीं है। तो इसके लिए हम 5.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा कपड़ा लेंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फिर हम उसे डबल फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से तिरछा ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से तिरछा शेप में मिला देंगे और उसके बाद हमें काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से 2 पीस म्यानी आपका कट कर निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे सूट का कपड़ा लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सूट पीस का बचा हुआ कपड़ा है। तो हम बोले थे कि जो 4 इंच का जो हम कपड़ा ऐड करेंगे अलग से, वो यही कपड़ा है सूट पीस का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉटम का चौड़ाई नाप लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपने कपड़े को कट करेंगे। तो जहाँ पर कपड़ा में हमारा फ्लावर यानी कि फूल बना हुआ है डिज़ाइन, वहीं पर हम कपड़े को काटेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर स्ट्रेट पैंट में इसे जॉइंट करेंगे तो हमारा फूल नीचे की तरफ आएगा, जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हम 4 पीस निकालेंगे। ठीक है, हमारा 4 पीस स्ट्रेट पैंट का कटिंग हुआ है, इसलिए कपड़ा भी हम 4 पीस निकालेंगे। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और नीचे से तो फोल्ड किया हुआ है क्योंकि हमें नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो 4 इंच एग्जिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 34 और 4 इंच यानी मिलाकर हमारा 38 इंच लेंथ कंप्लीट आ जाएगा। अब इस तरह से हम 4 पीस कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, म्यानी जॉइंट करेंगे। तो हम एक पल्ला पकड़ेंगे, अपने पैंट का एक पल्ला लेंगे और एक म्यानी लेंगे। ठीक है, और म्यानी वाला जो चौड़ा वाला भाग है उसे नीचे की तरफ रखेगा और जो तिरछा वाला भाग जा रहा है, कोना वाला भाग, वो ऊपर की तरफ रहेगा। और उसे हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा क्रॉच एरिया ख़त्म हुआ था वहाँ नीचे की तरफ से रखेंगे और हम म्यानी को इस तरह से जॉइंट करेंगे। एक पल्ले में म्यानी जॉइंट हो जाने के बाद हम एक और पल्ला लेंगे, पैरों का एक पैर का और पल्ला लेंगे और उसे दोनों पैर के पल्लों को मिलाएंगे और इस तरह से ऊपर से सिलते हुए दूसरे वाले पैर में म्यानी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से म्यानी जॉइंट हो गया। अब हम इसी तरह एक और पल्ला लेंगे, उसमें भी हम एक म्यानी जॉइंट करेंगे। म्यानी जॉइंट करने के बाद दूसरा वाला पल्ला लीजिए और इस तरह से रखते हुए आप उसे जॉइंट कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका म्यानी जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आपका दोनों म्यानी दो पैरों के बीच जॉइंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सूट पीस का कपड़ा था जो नीचे बॉटम में हमें जॉइंट करना है, उसे हम लेंगे और चारों पल्लों में हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये जॉइंट हो गया। इसी तरह चारों पल्ला में चारों पार्ट में आप इसे जॉइंट कर लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जॉइंट करने के बाद नीचे तो हमारा फोल्ड किया हुआ है, इस नीचे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पैर का पल्ला लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक, यानी आगे और पीछे दोनों का पार्ट लेंगे और इस तरह से हम दोनों को सीधा वाला तरफ अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा वाला बाहर की तरफ रखेंगे और इसे रखते हुए हम इस पे सबसे पहले हम साइड का सिलाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड का सिलाई करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग का सिलाई करेंगे। अब इस तरह से हम इसका साइड का सिलाई कर लेंगे। दोनों पैर को एक बराबर से एकदम मिलाना है आपको। इस तरह से देखिए, दोनों एकदम आपस में बराबर में मिल गया है। अब इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद अब हम दूसरी तरफ का साइड वाला सिलाई कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ का साइड का सिलाई कर लीजिए। दोनों तरफ का साइड का सिलाई हो गया। अब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिटिंग का सिलाई लगाने के लिए पहले हम हमारा जो निशान है उसे हम, जो हमारा नाप है उसे हम चॉक से इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है,
इस तरह से आप कम से कम 1 इंच या ½ इंच का मार्जिन लेकर आप पहले अपना नाप लीजिएगा। मुझे पता है मेरा नाप कितना है, आप अपना नाप ले लीजिएगा। आपका कितना फिटिंग आपको रखना है उस हिसाब से आप पूरे में निशान लगा लीजिए, ठीक है, चौक से। उसके बाद अब आप उसी के ऊपर सिलाई कर लीजिए। मार्क करने से क्या होगा, आपका सिलाई अच्छे से होगा। आप उसी पर सिलाई करिएगा, आपका सिलाई इधर उधर भागेगा नहीं। खासकर बिगनर्स जो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पहले अपने मार्किंग चौक से निशान लगा लेना चाहिए, उसके बाद उसी के ऊपर सिलाई करना चाहिए, क्योंकि अक्सर सिलाई इधर उधर भाग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरह से सिलाई करिए, तो आपका सिलाई अच्छा से होगा। इस तरह से एक पैर से सिलते हुए हमें दूसरे पैर तक आ जाना है और सिलकर निकाल देना है। इसी तरह से आप बगल में एक और सिलाई कर लीजिए। अगर कभी आपका टाइट हो तो आप एक सिलाई को खोलकर लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो ऊपर 2 इंच छोड़े थे लास्टिक के लिए, उसे हम फोल्ड करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको इसे फोल्ड करने नहीं बताई हूँ, फोल्ड कर चुकी हूँ। यहाँ पे क्या करना है, बस थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए हमें पूरे में गोल करके इस तरह से फोल्ड कर देना है और सिलाई करना है इसके ऊपर। और क्या करेंगे, हम थोड़ा सा 2 इंच सिलाई छोड़ देंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो 2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लास्टिक डालना है। अब लास्टिक हम अपने कमर के अनुसार लेंगे। हमारा जितना कमर है उससे 10 इंच कम लेंगे। तो हमारा कमर 34 इंच है, तो हम 24 इंच का लास्टिक लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम सिलाई छोड़े थे हम एक बड़ी अलपिन की मदद से लास्टिक को अंदर की तरफ डाल लेंगे। एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। अब हम पिन को खोलकर निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोनों लास्टिक को पकड़कर इस तरह से लास्टिक को सिल लेंगे, जिससे लास्टिक आपस में जॉइंट हो जाएगा। अब हम लास्टिक को अंदर की तरफ करके जो हमारा कपड़ा 2 इंच छोड़े थे हम उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा लास्टिक इधर उधर पहनने टाइम भागेगा नहीं और अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह से आप एक सिलाई लगा लीजिए और आपका स्ट्रेट पैंट बनकर रेडी हो गया। देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट इसे लगता है स्टिच करने में। तो इस तरह से आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।